ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे ज़्यादा लोग अकाउंट ब्लो ही क्यों करते हैं? व्हाट्स अ बिग रीज़न? इसके पीछे का जो रीज़न है वो ओवर ट्रेडिंग। सो आज हम ओवर ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं और एंड ऑफ द वीडियो आपको सोल्यूशन मिलेगा कि आपको ओवर ट्रेडिंग कैसे ओवरकम करना है और गुड क्वालिटी ट्रेड लेना है। 1 to 2 ट्रेड अ डे। मैं सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ द ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मीन्स जब आप एक ट्रेड लेते हो, 1 से 2 लेते हो, 2 से 3 लेते हो और उसके बाद तुम अपना कंट्रोल वो खो देते हो और उसके बाद फिर रैंडम ट्रेड करने लगते हो मार्केट के अंदर। एवरी कैंडल में घुस जाते हो, एंट्री लेते हो, एग्जिट करते हो। थोड़ा सा मार्केट मूव करते ही ग्रीन कैंडल बन रहा है तो बाय करते हो, रेड कैंडल बन रहा है तो फिर सेल करते हो। तो बहुत सारे मल्टीपल एंट्रीज होने के कारण तुम्हारा जो कैपिटल है वो ख़त्म हो जाता है और अकाउंट पूरा ब्लो हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सपायरी के अंदर होता है। एक्सपायरी में क्या होता है, कम पैसे लगते हैं और ज़्यादा लॉट साइजेस आपको मिलते हैं और आप बड़े प्रॉफिट के चक्कर में ओवर ट्रेड करते हो और बिकॉज ऑफ थीटा डीके मार्केट स्पाइक देता है फिर वापस आ जाता है और जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा था उस पर निकलते नहीं हो तो वहाँ उसकी वजह से तुम्हारा अकाउंट ब्लो होता है। सी हियर, दिस वाज निफ्टी एक्सपायरी। ठीक है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया बायर सेंटर के, फिर सेलर्स ने बायर्स को निकाला, वापस फिर ऊपर गया, फिर नीचे। उसके बाद कंटिन्यू कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहा। यहाँ पे रिटेलर घुस रहे थे, एंट्री ले रहे थे, एग्जिट ले रहे थे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने लॉस के होंगे, अकाउंट भी ब्लो के होंगे। व्हाट आई डिड, यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में एक छोटा सा ट्रेड बनाया था तो यहाँ पे 15 to 20 पॉइंट्स कैप्चर करके मैं निकल गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने ट्रेड ही नहीं लिया। क्यों? बिकॉज आई हैव रूल 1 to 2 ट्रेड अ डे। बेसिकली पहले मैं 2 ट्रेड करता था बट नाउ आई डू ओनली 1 ट्रेड अ डे। और जो न्यू ट्रेडर है ना, उन्हें एडिक्शन हो जाता है किस चीज़ का पता है? एक्साइटमेंट का, कि मुझे ट्रेड लेना ही लेना है। अपने आप को फोर्स करते हैं कि मुझे आज ट्रेड लेना है। अगर मार्केट उन्हें सेटअप नहीं दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, तो भी वो एंट्री लेते हैं, फोर्स करते हैं 2 ट्रेड 3 ट्रेड लेना ही। बट ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे। अगर तुम्हें मार्केट में पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप। जब तुम्हें सेटअप बने तो मार्केट में ट्रेड करना है। अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो तुम्हें मार्केट के अंदर ट्रेड ही नहीं लेना है, बिकॉज नॉट ट्रेड इज़ आल्सो गुड ट्रेड। अगर तुम्हें मार्केट में पैसे बनाने हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन सर्वाइविंग इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर रन। तुम्हें बड़े प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, वंस आ मंथ में बड़ा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ता है और मार्केट में रहना पड़ता है एवरी डे। अगर तुम डेली चेज करोगे बिग प्रॉफिट तो फिर क्या होगा, तुम्हारे पास कैपिटल नहीं बचेगा। तो जिस दिन अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस दिन तुम मार्केट में रहोगे नहीं, उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे, फिर यू विल रिग्रेट। अगर मेरे पास कैपिटल होता, मेरे पास पैसे होता, तो कैपिटल की ज़रूरत नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मेरे पास अगर बड़ा कैपिटल आ जाए देन आई विल मेक मनी, बट ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे पास छोटा कैपिटल है, उससे अपने साइकोलॉजी प्लस माइंडसेट, ये 2 चीज़ों को बिल्ड करो। ठीक है, राइट हैबिट्स बनाओ। बिकॉज मार्केट में अगर तुम्हारा एक बार गलत हैबिट बन गया ना, लाइक गैम्बलिंग का, तो फिर व्हाट विल हैपन, तुम गैम्बलिंग ही करोगे और उसको रिजेक्ट करने के लिए तुम्हें काफ़ी टाइम लगने वाला है इन द मार्केट। सो स्टार्टिंग से अगर तुम नए आ रहे हो तो स्टार्टिंग से ट्राई करो, जितने भी आते हैं वो सही तरीके से बनाओ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो। 3% से ज़्यादा कभी तुम्हें लॉस नहीं लेना है। कुछ लोग बोलते हैं निफ्टी में एक लॉट से ट्रेड करने के लिए मुझे सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए, बट दैट्स नॉट अ ट्रूथ, दैट्स प्योर गैम्बलिंग। अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपये पूरा यू आर पुटिंग 10,000 इन निफ्टी, तुम बड़े पॉइंट कभी भी कैप्चर नहीं कर पाओगे, हमेशा डर लगेगा। 10,000 सीखने के लिए ठीक है, बस 10,000 में से 2 से 3,000 रुपये तुम्हें लेना है, आउट ऑफ द मनी खरीदना है और वहाँ से तुम्हें ट्रेड करना है फॉर द लर्निंग पर्पस। बट अगर तुम्हें पैसे बनाना है कंसिस्टेंट बेस पे,
तो 10,000 इज़ नॉट इनफ, यू शुड हैव एटलीस्ट 50K। 50,000 रहेंगे तो इसमें तुम्हारा रिस्क प्रॉपर मैनेज रहेगा। 50,000 का अगर तुम 2% भी रिस्क लोगे ना तो कितना होता है 1,000। 1,000 इसमें तुम्हें एक लॉट से ट्रेड करना है। 10 to 15,000 तक तुम्हारा कैपिटल जाने वाला है एक लॉट के अंदर, बट यू विल बी हैविंग 30 to 35,000 रुपीज़ इन द प्रिजर्व। ठीक है, तो उसमें तुम्हें डर नहीं लगेगा। यू विल वेट फॉर लाइक बिग मोमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा तुम पॉइंट्स कैप्चर कर पाओगे। निफ्टी में 20 to 30 पॉइंट्स इज़ गुड अगर तुम कैच कर पा रहे हो। आई डू स्टार्टिंग के टाइम में 1 ईयर बैक मैंने 3 इयर्स तक जो लगातार ट्रेड किया ना, सबसे मेरा जो बड़ा बैड हैबिट था वो ओवर ट्रेड था। मेरे लॉसेस कम रहते थे बट चार्जेस वो ज़्यादा रहते थे। आई हैव गॉन थ्रू बिग लॉसेस फेसेस, बट ओवर ट्रेड की वजह से सिर्फ और सिर्फ वो हुआ। अगर मैं ओवर ट्रेड स्टार्टिंग से ही कंट्रोल किया होता, अपने हैबिट्स को गुड तरीके से बनाया होता, एक रिस्क कैसे मैनेज करना है, मनी कैसे मैनेज करना है, देन मैं बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन गया होता। बट इसमें मुझे 5 इयर्स लग गए प्रॉफिटेबल बनने के अंदर। वाई? बिकॉज मैंने स्टार्टिंग से ही गलत हैबिट बना लिया था कि ऑप्शन बैंक में पैसा डबल होता है, ट्रिपल होता है, बट वंस अ मंथ, 2 महीने 3 महीने में एक बार वो मौका मिलता है। बट वो कब मिलेगा? जो मार्केट में रहेगा, जिसे चार्ट ट्रेड करना आएगा, ऑपरेटर काम कैसे करते हैं वो समझ में आएगा, तभी तुम्हारा पैसा बनेगा। नहीं तो तुम्हारा पैसा कभी बनेगा नहीं, बिकॉज तुम्हें ये नहीं पता है कि चार्ट चलता कैसे है, प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। यहाँ पे घुस जाते हो, यहाँ पे घुस जाते हो, यहाँ पे घुस जाते हो, यहाँ पे घुस जाते हो। फिर ऑपरेटर क्या करते, तुम्हारा लिक्विडिटी, तुम्हारा एसएल स्विप करके फिर ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे घुसते हो, लिक्विडिटी स्विप करके फिर घुसते हो, यहाँ पे घुसते हो बाइंग में, फिर स्विप करके फिर नीचे लेके जाते हैं। तो मार्केट ऐसे चलता है। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू स्टडी अबाउट द चार्ट। तुम्हें अपने आइज़ को ट्रेन करना पड़ेगा प्रॉपर्ली चार्ट के सामने। डेली 2-3 घंटे एटलीस्ट बैठना पड़ेगा। तुम सोचोगे ट्रेडिंग इज़ सो ईजी, सो ट्रेडिंग इज़ नॉट सो ईजी। मार्केट में पैसे बनते हैं बट उसके लिए टाइम देना पड़ता है। एटलीस्ट यू हैव टू गिव 2 to 3 ईयर्स मिनिमम। तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, उसके लिए 4 साल पढ़ाई करते हो ना, 5 लाख 10 लाख फीस भरते हो ना। तो मार्केट भी लाइक सेम, तुम्हें 4 साल 5 साल इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी और फीस भी देना पड़ेगा 1 से 2 लाख मार्केट को सीखने के लिए। देन यू विल बी हैविंग फ्रीडम। जो सोशल मीडिया से देख के आते हो कि मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, फरारी चाहिए एंड इन्जॉय करूँगा गर्लफ्रेंड के साथ, तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू स्टडी हार्ड 4 to 5 years at least and learn the psychology of the market, chart of the market, risk and money management, discipline, emotional management. These all the things matters in the trading. So सिंपल सा रूल है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसको फॉलो करके तुम ओवर ट्रेडिंग अपना दूर कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज, तुम्हें कभी भी 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। योर मैक्स ट्रेड लिमिट शुड बी इन ऑप्शन बैंक 3। 2 ट्रेड ही करना है। अगर 2 SL कंसेक्यूटिव जा रहा है तो फिर तुम्हें स्टॉप कर देना फॉर द ट्रेड। चार्ट बंद करो, लैपटॉप बंद करो, सब कुछ बंद करो। तुम्हें चार्ट देखना ही नहीं है। कब देखना है? 3 बजे के बाद में देखना है एक बार चार्ट, पोस्ट मार्केट, बिकॉज ऑफ लर्निंग पर्पज़ कि काम कैसे करना है। उसमें तुम्हें प्रेडिक्ट करना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। बट 2 SL a day, दैट्स योर रूल, ओके। और प्रॉफिट हो रहा है, 2 प्रॉफिट है तो भी तुम्हें नहीं करना है। अगर लास्ट का ले रहे हो तो उसका SL 200-300 रुपीज़ का ले सकते हो। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं, 400-500 प्रॉफिट सोच सकते हो। दैट्स अप टू यू, बिकॉज जब प्रॉफिट होता है तो साइकोलॉजी थोड़ा ठीक रहता है, बट जब लॉस होता है तो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वी डू ओवर ट्रेड। तो कभी भी हमें लॉस को रिकवर नहीं करना है, बिकॉज मार्केट कल भी ओपन रहेगा। तो कल के दिन हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा अगर हमारे पास कैपिटल रहेगा, पैसे रहेंगे तो हमें कल नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी देखना है, ठीक है। और बहुत से लोग इस पे फोकस नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट दे कैन डू, तुम्हारे ब्रोकर के पास में आता है किल स्विच ऑप्शन, ठीक है। तो किल स्विच मार देना, उसके बाद तो तुम 12 घंटे के बाद ही ट्रेड कर पाओगे ना। तो 2 ट्रेड हो गया, 2 SL हो गया, किल स्विच ऑन कर दो,
फिर स्विच ऑन करोगे, उसके बाद तुम मार्केट देखते रहो पूरे दिन, चार्ट देखते रहो, बट तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे। दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। मैंने भी इसको स्टार्ट किया था, अभी भी समटाइम करता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोलिंग माई सेल्फ एवरी डे, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा ओवर ट्रेड अभी नहीं हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, देखो ट्रेडिंग इज लाइक तुम जैसे भी हो, दिस इज योर मिरर। तुम जैसे भी हो वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारे माइंड पे, तुम्हारे इनकम पे, तुम्हारे प्रोसेस पे। तो फर्स्ट बी डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ, नॉट इन द ट्रेडिंग। तुम्हें टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे वर्कआउट करना है, मेडिटेशन करना है, टाइम पे ट्रेडिंग प्लान बनाना है, और टाइम पे ही तुम्हें ट्रेड करना है। तुम्हारा एक फिक्स टाइमिंग रहना चाहिए कि तुम्हें ट्रेड कब करना है, कितने बजे करना है, व्हाट्स योर ट्रेडिंग विंडो। जैसे मेरा है, मैं कब करता हूँ 9:20 to 11 o'clock, okay? So because for the option where this is a very golden period in the morning, so I do in this time frame, I do in this time window, sorry. तो तुम्हें भी डिसाइड करना है, मॉर्निंग अगर है टाइम निकाल सकते हो 1 hour, दैट्स वेरी गुड। अदरवाइज तुम आफ्टरनून सीजन में कर सकते हो 2 to 3 o'clock बिटवीन, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें डिसिप्लिन बनना है अपनी लाइफ के अंदर, कब सोना है, कब फिर उठना है, एवरीडे सेम रूटीन रहना चाहिए। एंड ट्रेडिंग लाइक नॉट एक्साइटमेंट गेम, तुम्हें बोरिंग लगना चाहिए, माइंड में डोपामिन नहीं रिलीज करना है ऑलवेज, यू हैव टू बी बोर। वेट फॉर योर सेटअप, वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी, देन गो एंड ग्रैब द ट्रेड, ओके। सो मेक द रूल 1 to 2 trade a day, दैट्स वॉट। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। और ये मेरा जो चैनल है, पहले लाइक आई वॉज ए टीचर, आई वॉज टीचिंग सेल्फ डिफेंस, बट उसके साथ में मैं ट्रेडिंग करता था, बट आई वॉज लूजिंग, आई वॉज नॉट टेलिंग एनीवन। बट मेरा जो भी मिशन है, गोल है, जो मेरे पास स्किल्स है, नॉलेज है, आई एम ट्राइंग टू गिव यू। एंड जो मैंने मिस्टेक किए अपने एक्सपीरियंस से, वो तुम्हें नहीं करनी है। यू कैन बी अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन 2 to 3 years, बट कब, जब तुम स्टार्टिंग से ही अपना गुड हैबिट्स बिल्ड करोगे, तब लाइक ओवर ट्रेड नहीं करोगे एंड रिस्क एंड मैनेजमेंट में प्रॉपर फोकस करोगे, तो सेटअप एंड एंट्रीज एग्जिट वो सब इजीली तुम 2-3 महीने में सीख सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। बिगेस्ट थिंग इज टू बिल्ड आवर साइकोलॉजी, दैट्स इट। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो दिस चैनल को, अपने फ्रेंड को भी जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फिर जो कर रहे हैं, उन्हें शेयर करो वीडियोस। ओके, विल मीट नेक्स्ट डे, बाय बाय, टेक केयर।